नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों पर रश करना चाहिए। एक वो दौलतमंद जो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है और दूसरा वो आलम जो इल्म के जरिए फैसला करता है। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जिले में दाखिल। कांग्रेस कायदीन का वाराना इस्तकबाल। कांग्रेस की प्रोडक्ट पर बीआरएस का लेवल नाकाबिले कबूल। आरटीसी बस और बाइक का तसादुम। बाइक पर सवार दो नौजवान शदीद जख्मी, दवाखाने में जेर इलाज। अरसापल्ली का डेयरी फार्म सेंट्रल डिवाइडर की अशद जरूरत। तालीम तरक्की की सीढ़ी। तलबा लगन व मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और आला ओहदों व ऊंचे मकाम तक पहुंचे। एमआईएम कायदीन। तलबा में ऑल इन वन सालारे मिल्लत गाइड्स की तकसीम। अब खबरें तफसील से। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम की पैदल यात्रा। जिले में वालाना इस्तकबाल। कांग्रेस कारकुनों में जोश। सीएम केसीआर अपने मफाद के लिए प्रोजेक्ट्स, रिजर्वायर के डिजाइनों में तब्दीली न करने का मुतालिबा। निजामाबाद रूरल हलके में तेलंगाना पीसीसी कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत पैदल दौरा मुनाकिद किया गया। इस मौके पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने मुपाल मंडल के मंचिप्पा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के रिजर्वायर का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा एमएलए सीतक्का, साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के हमरा किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से मुखातिब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत पीने के पानी, खेतों की सरबराही के लिए गोदावरी पानी को लाने के लिए चिवड़ला प्रणहिता स्कीम का कांग्रेस दौरे इख्तिदार में तामीरी काम अमल में लाया गया। टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आते ही कालेश्वरम के डिजाइन में तब्दीली लाई गई। टीआरएस हुकूमत की जानिब से मंचिप्पा रिजर्वायर पर ऊंचाई बढ़ाने से किसानों को नुकसान पहुंच रहा। डिजाइन की तब्दीली से सैराबी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। ये क्यों क्या किया, इसका जवाब टीआरएस हुकूमत को देने का मुतालिबा किया। सीएम केसीआर अपने कमीशन के मफाद के खातिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कुर्बान कर रहे।
प्रोजेक्ट्स के नाम पर सीएम केसीआर दौलत को लूटने की कोशिश में है। इस मौके पर उन्होंने रिजर्वायर्स प्रोजेक्ट्स को पुराने डिजाइन में तामीर करने का मुतालबा किया। किसानों की हिम्मत अफजाई के बजाय किसानों को केसों में डालते हुए उन पर हिरासानी की जा रही। उन्होंने हुकूमत से किसानों पर लगाए गए केसों से बरी करने का मुतालबा किया। 21వ ప్యాకేజ్ ఈ ప్యాకేజ్ పనుల విలువ దాదాపుగా 1200 కోట్లు। ఈ నిజామాబాద్ రూరల్ ఈ ప్రాంతంలో 1200 కోట్ల రూపాయలతోని 1,84,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి అని ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకొని దాదాపుగా 900 కోట్ల రూపాయల పనులను కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది। ఈ కొండెం చెరువు 0.84 టీఎంసీల కెపాసిటీ తోటి పనులు చేయాలనుకున్నప్పుడు మంచిప్ప గ్రామ రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి చాలా గ్రామాలకు తాగునీరు సాగునీరు అందిస్తున్న ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాలని ఆనాడు 150 ఎకరాల భూమి అవసరమైతే ఇక్కడి గిరిజనులు ఇక్కడి ఎస్సీలు బీసీలు అందరూ కలిసి 150 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వానికి స్వాధీనం చేసి ఆయల్లో కూడా 25-30 లక్షల ఎకరం భూమి విలువ ఉంటే 4 లక్షలకే 150 ఎకరాల భూముల్ని అందించి మంచిప్ప గ్రామ ప్రజలు పెద్ద మనసును ప్రదర్శించి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో चंद्रशेखर एప్పుడు तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूदी और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए चीफ मिनिस्टर के मिसाली इक़दामात। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस किया तो इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूदी के साथ साथ सेहत व तंदुरुस्ती पर भी खुसूसी तवज्जो देते हुए आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों व शिकायतों और बसारत के मसाइल को हल करने के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया, जिससे अवाम को इस्तेफादा करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 धारू गली निजामाबाद मिस्टर एम.ए. खुद्दूस ने यूनानी दवाखाना लाइन गली में महकमा मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से कायम किए गए आंखों की रोशनी कैंप का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त आंखों का कैंप अगले माह 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेडिकल टीम आंखों के मुआयने के बाद जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं व चश्मे भी देगी और अगर जरूरत हो तो आंखों की बेहतर बीनाई के लिए सरकारी दवाखाने में मुफ्त ऑपरेशन भी करेंगे। कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने धारू गली, लाइन गली, बरकतपुरा, अहमदी बाजार, आजम रोड, बड़ा बाजार, डिवीजन नंबर 58 की अवाम और शहरिया ने निजामाबाद से भी आंखों की रोशनी प्रोग्राम वो कैंप से इस्तेफादा करने का इज़हार किया और आंखों का मुआयना जरूर करवाए। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में सदर जिला अखिलियती सेल बीआरएस नवीद इकबाल, नोडा डायरेक्टर अख्तर अहमद खान, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत, मेडिकल एंड हेल्थ सुपरवाइजर आनंद, डीईओ श्रवंती, स्पेशल ऑफिसर बल्दिया एम.ए. कदीर पाशा, मोहम्मद इरफान अहमद, डॉक्टर यामिनी, डॉक्टर माधुरी, कैंप ऑफिसर डॉक्टर रुकमनी, विक्टोरिया व दीगर स्टाफ मौजूद था। आज 58 डिवीज़न में कंटी वेलगू यानी आँखों की रोशनी का प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया है। ये केसीआर साहब की देन है। केसीआर साहब चाहते हैं कि सारा तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बने, उसी तरीके से ये उसका एक हिस्सा है। 58 डिवीज़न की आवाम से, सारे निज़ामाबाद की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यूनानी दवाखाने में आकर अपने आँखों का टेस्ट करवा लें और जिसके आँखें कमज़ोर हैं उसको ऐनक भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और जिसकी ज़रूरी है कि उनको ऑपरेशन कराना है तो सरकारी दवाखाने में जो है सो उसको रुजू करते हुए उसका ऑपरेशन भी, पेशेंट का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और जिसके आँखें बराबर नहीं हैं उसके लिए टैबलेट्स और जो है सो चश्मे जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पर दे रहे हैं।
मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर अपने आँखों का मायना कराएं और आने वाला जो है सो रमज़ान है, रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी अगर किसी को तकलीफ़ होती है या आँखें कमज़ोर है तो उसको देखते हुए यहाँ पर पूरे इमीडिएटली जो है सो आपको ऐनक भी दे दी जा रही है। ज़्यादा नंबर का रहेगा तो उसके लिए आर्डर देके फिर एक 15 दिन महीने के अंदर उसको ऐनक तकसीम किए जा रहे हैं। घर को लाके जो है सो डिपार्टमेंट कोंटी वेल्गो का जो भी डिपार्टमेंट है ये पूरा यहाँ पर मौजूद है और वो लोग घर घर पहुँचकर आपको जो है सो तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम जो है सो यूनानी दवाखाने में 17 तारीख तक रहेगा, फ्री रहेगा और फ्री चश्मे भी सब जो भी टैबलेट्स है, चश्मे हैं, सब जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब की तरफ से फ्री रहेंगे और 17 अप्रैल तक ये जो है सो प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा यूनानी दवाखाने में। एमआईएम निजामाबाद के हाथों ऑल इन वन गाइड्स की तलबा में तकसीम। तलबा को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के मकसद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। भीमगल में ऑल इन वन बुक्स की तकसीम अमल में आई। भीमगल के हाई स्कूल में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज मोहसिन की तिलावत कुरान पाक से हुआ। मेहमानाने खुसूसी के हैसियत से निजामाबाद म्यूनिसिपल डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस जिले शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा व तालिबात में मुफ्त बुक्स तकसीम किए गए। शकील अहमद फाजिल ने अपने खिताब में कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम तलबा में बुक्स तकसीम किए गए। तलबा मेहनत व जुस्तजू से कामयाबी हासिल करे और अपने असातिज़ा व वालिदैन का नाम रोशन करे। आलमुल इब्तिदाई सदर मजलिस व नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ऑल इन वन की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए फलाह व बहबूदी के लिए काम करती आई है। इस प्रोग्राम में सदर इब्तिदाई मजलिस भीमगल मोहसिन, सेक्रेटरी मुजीब, निजामाबाद कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज, आलमुल इब्तिदाई सदर जहीर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट के स्कीमात से मुस्तफीद कराना और बहुत सारे ऐसे बुनियादी काम हैं जो दूसरी सियासी जमातें नहीं करती। उसकी एक मिसाल यही है कि ये किताब जो आपके बीच पिछले 30-35 साल से उर्दू की बहा के लिए जो की जा रही है, ये एक मिसाल है। यकीनन आज के दौर में लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। ये सरासर गलत बात है। यकीनन उर्दू के लिए पिछले जो 50 साल पहले हमारा जो मुकाम था, उर्दू का जो मुकाम था, और इसको बेसिक समझिए। दुनिया में जनरली हमारे हिंदुस्तान में, तेलंगाना में एक ऐसा मोड़ है जहाँ पर हमको कि जिस ऑल इन वन गाइड को, मॉडल पेपर को 1991 के अंदर शुरू किया गया था, उस वक्त से हैदराबाद से लेकर रियासत तेलंगाना के जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट है वहाँ पर तुम जियो हजारों साल, लंबी उम्र, सेहत, सलामती और मजीद तरक्की की दुआओं के साथ बीआरएस हरकियाती जमात सर कायद अकबर खान की जानिब से शहर के नेहरू पार्क पर एमएलसी के कविता जन्मदिन तकरीब का जश्न, केक काटा और अवाम में मिठाई तकसीम की। अवाम की खिदमत करने वाली और अवाम के हक व मसाइल के लिए दो टोक अंदाज में बेबाक नुमाइंदगी करने वाली लीडर एमएलसी के कविता है। मरकज के झूठे इल्जामात और ईडी से डरने वाले नहीं, अकबर खान का बयान। शहर के नेहरू पार्क पर बीआरएस हरकियाती कायद अकबर खान की जानिब से एमएलसी के कविता की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर जश्न मनाया गया, जिसमें बीआरएस कायद मुजाहिद अली बब्बू के अलावा बड़ी तादाद में नौजवानों और अवाम ने शिरकत की। जन्मदिन का जश्न मनाते हुए केक काटा और अवाम में मिठाई तकसीम की और एमएलसी के कविता को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हुए सेहत, सलामती, लंबी उम्र और मजीद तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। इस मौके पर अकबर खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एमएलसी के कविता अवामी मसाइल के हल के लिए और अवाम के हक और नाइंसाफी के खिलाफ बेबाक अंदाज में नुमाइंदगी करने वाली खातून लीडर है। उन्होंने कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए जो कि मिसाली है। एमएलसी के कविता की अवाम में मकबूलियत से खौफजदा होकर बीजेपी
ईडी का सहारा लेकर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। के अंदर नेहरू पार्क चौरस्ते के ऊपर आज हमने कविता मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन किया है और बहुत खुशी है हमको, और इंशाल्लाह आगे कविता मैडम की ज़िंदगी के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं। कविता मैडम के ऊपर जितनी भी परेशानियाँ चल रही है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मैडम को अल्लाह ताला जल्द से जल्द बहाल कर दे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैडम से जल्द बहाल हो जाएंगे। और इंतखाबात जो आने वाले हमारे 2024 में इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि हमारी टीआरएस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह सीट लाएंगी, और विदाउट एनी सपोर्ट के हम लोग आउटलेट गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं, हमारे बब्बू भाई है और हमारे हफीज़ भाई, अख्तर साहब है, छोटू है, हमारे जितने भी बीआरएस के लीडर हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए, और वक्त निकाल कर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर खुशी मनाने के लिए आए, और हमारा जो मकसद था हम लोगों ने अच्छे से अच्छा मनाया। కవిత గారి పుట్టినరోజు శుభ సందర్భంగా మరి మైనార్టీల ఆధ్వర్యంలో, ముఖ్యంగా అక్బర్ ఖాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో యువకులందరూ కూడా వచ్చేసి వారి పుట్టినరోజుని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। జరుగుతున్న పరిణామాల मदरसों में शरीयत की हिफाजत होती है, मदारिस हिफाजत इस्लाम के खिले होते हैं। मदरसा दारुल उलूम इमदादिया भीमकल के सालाना जलसे से मौलाना पीएम मुजम्मिल रशादी व दिगर उलमा के खिताबात। उम्मत मुस्लिमा में दीनी रूह और ईमानी स्पिरिट दीनी मदारिस से पैदा होती है। अल्लाह ताला ने इन मदारिस को हिफाजत इस्लाम के खिले बनाया, इसीलिए मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने करते हुए मेहमानों का इस्तक़बाल किया। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा में इर्तिदाद की जो लहरें फैल रही वो इन मदारिस इस्लामिया से दूरी और इल्मे दीन से महजूरी का नतीजा है। हर घर का कोई ना कोई बच्चा मदारिस और उलमा से वाबस्ता रहना आज के दौर में लाजिम हो चुका। इस मौके पर मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी ने कहा कि इन मदारिस का सिलसिला सफ़ा चबूतरा से मिलता है, जहां रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम कुरान के लिए बनाया था। फिर वहीं से होते हुए पूरे आलम में दीन मदारिस का जाल फैला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन मदारिस के मुआविन बनकर इनको दीनी काम करने के मौके फराहम करें। मुफ्ती शौकत ने मदरसे की कारगुजारी पेश करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामी कमेटी की तवज्जुहात से तालीमी मियार व इंतजामी चीजें बहुस्न खूबी अंजाम पा रही। उन्होंने गांव के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हीं की मेहनतों से ये इजलास आज कामयाबी से हमकिनार हुआ। इजलास से हाजा में तलबा इकराम ने अपने बेहतरीन तकरीरी मज़ाहिर भी पेश किए। इस मौके पर हाफिज लैह खान, मुफ्ती अजीमुद्दीन, मौलाना साबिर मुफ्ताही और सदर कमेटी मोहम्मद सादत अली, सदर असगर खान, हाफिज नजीब, हाफिज तबरेज के अलावा अब्दुल कदीर, शकील, रफ़ी, माजिद कुरैशी, हाफिज सलीम, मोहम्मद अजहर, आसिफ, अब्दुल वकील, इसी तरह सदर अंजुमन अंजुम अली, जाहिद हुसैन, हाफिज फ़हीम के अलावा असातिज़ा व मुअल्लिमीन और मुआविनीन ने मेहमानान की शालपोशी की। मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। रहते हैं उनके जज्बात को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि नशअतुल यौमी व उद्दतुल मुस्तक़बिल, आज तुम नौजवान हो, कल इस मुल्क की तामीर तुम ही से होने वाली है। इस सिलसिले में आप अपने अंदर बदलाव लाने की फिक्र और कोशिश करें। दीनी शऊर नौजवानों के अंदर पैदा होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर नौजवान ही दीन के रास्ते पर आ जाएं तो फिर मजाल नहीं किसी की शहर के अंदर जो बेदीनी के साथ घूमता फिरे। इसलिए हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए। मदारिस और उलमा और दीन से मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, अल्लाह मजीद इसके अंदर निखार पैदा फरमाए, क्योंकि हमारे मेहमान मुकर्रम को जल्द जाना भी है। और जैसा कि मैंने शुरू में बतला दिया कि हज़रत मौलाना मुसलसल असफार का एक तांता लगा हुआ है, और तसलसुल असफार की वजह से यकीनन इंसान ताबान और थक भी जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो रवानी, वो जोश, वो जज्बा और मिल्लत इस्लामिया को अपने उलूम से और अपने फैज़ से मुस्तफीद करने के लिए कबूल किया है। इसलिए बड़े दूर का सफर भी आप करने से कभी गुरेज और कतरा अल्लाह करे कि आने का मौका मिलेगा तो फिर मैं बात करूंगा, नहीं तो यही उलमाए किराम आपकी खिदमत के लिए काफी है। लेकिन मदरसों से मोहब्बत करो, हालात बहुत खराब। मस्जिदों में इबादत होती है, मदरसों में शरीयत की हिफाजत होती है। एक तरफा
मस्जिदों के पावर का नाम है मदरसे। अल्फाज गौर से सुनो, मस्जिदें आबाद होंगी मदरसों से। मस्जिदों का पावर अल्लाह ने मदरसों में रखा है। इन मस्जिदों को इमाम इन्हीं मदरसों से मिलते हैं, इन मस्जिदों में खतीब इन्हीं मदरसों से मिलते हैं, इन मस्जिदों के मक्तबों के असातिज़ा इन्हीं मदरसों से मिलते हैं। और अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा भी दीन सिखाने के लिए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत सिखाने के लिए अंबिया को भेजता है। मेरे नबी की बिआसत का सबसे बड़ा मकसद दीन सीखना सिखाना, क्योंकि दीन सीखोगे तो सिखाओगे। 4 रकात नमाज पढ़ के खुश होना नहीं कि हमारे। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 7842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है।
तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। जिले के सीएच कुंडूर में एमएलसी के कविता ने नरसिम्हा स्वामी मंदिर में अपने खानदान के हमरा खुसूसी पूजा की। नंदीपेट मंडल के सीएच कुंडूर गांव में एमएलसी के कविता ने मकामी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में हाजिरी दी। इस मौके पर एमएलसी के कविता का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, साबिका एमएलसी आकुला ललिता ने वालाना इस्तेक़बाल किया। इसके बाद के कविता ने अपने खानदान के हमरा नरसिम्हा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर भक्तों के लिए ताम का नज़्म क्या गुज़िश्ता में ये मंदिर बहुत छोटी थी। एमएलसी के कविता ने अपने जाती अखराजात से इस मंदिर को बड़े पैमाने पर तामीर किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी आरमूर हल्का इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, जिला व मंडल के सरपंचेस, एमपीटीसीज, दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासती आर&बी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर भीमगढ़ म्युनिसिपल के अहाते में केक काटते हुए बीआरएस कायदीन ने जश्न मनाया। रियासती वजीर की क़यादत में बालकोंडा का तरक्याती कामों में सबसे आगे कायद के सुरेंद्र का बयान। भीमगढ़ म्युनिसिपल ऑफिस के अहाते में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी म्युनिसिपल चेयरपर्सन के प्रेमालता, जेडपीटीसी सीएच रवि, टीआरएस पार्टी मंडल सदर डी नरसैया ने हिस्सा लेते हुए केक काटते हुए जश्न मनाया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गरीबों के लिए ताम का नज़्म क्या इस मौके पर बीआरएस कायद के सुरेंद्र ने बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से भीमगढ़ मंडल में काफी तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। मंडल में सड़कें, बड़े बड़े ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई गई। बालकोंडा इलाके में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, जिसमें पानी की सैराबी, हाई लेवल ब्रिजेस की तामीर अहम है। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स, रैतु बंधु मंडल सदर एस नायक, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोइस एम रमेश, सरपंचेस व दीगर मौजूद थे। अवाम आंखों की तशखीस कराते रहे वरना आंखों पर बुरे असरात का खदशा हो सकता है। रियासती हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना की ख्वाहां, इस कैंप से मुस्तफिद होने का मशवरा। मकामी सरपंच विकार पाशा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनय कुमार का बयान। रेंजल मंडल के साटापुर गांव के रैतु वेदिका में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मकामी सरपंच विकार पाशा, डॉक्टर विनय कुमार के हमरा शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर तिब्बी अमले ने आंखों से मुतासिर अफराद के आंखों का मुआयना किया। मुतासिर अफराद में मुफ्त दवाएं, चश्मे तकसीम किए गए। बीनाई से मुतासिर अफराद को आंखों के ऑपरेशन की गर्ज से जिले का बड़ा अस्पताल रेफर किया गया। इस मौके पर सरपंच विकार पाशा, डॉक्टर विनय ने बात करते हुए बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत रियासत में 1.5 करोड़ अवाम मुस्तफिद हुई है। रियासत तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम की फलाह के लिए अनथक मेहनत कर रही। गांव में 18 साल उम्र से ज्यादा 2500 नौजवान मौजूद है। उनके लिए 16 दिन खुसूसी आंखों की तशखीस प्रोग्राम को अमल में लाया गया। इस कैंप से अवाम मुस्तफिद होने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी अहमद, हेल्थ खुसूसी ओहदेदार के रविंदर, श्रवण कुमार, तिब्बी अमला व दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం ఇది. మొదటి విడతలో 2018 ఆగస్టు 15 రోజున మెదక్ జిల్లాలో మల్కాపూర్ అనే గ్రామంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు 54 లక్షల మందిని చూడడం జరిగింది. దాంట్లో 50 లక్షల మందిని కళ్ళద్దాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు జనవరి 18న ఈసారి కూడా రెండో విడత స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ప్రభుత్వం యొక్క అంటే 1,50 లక్షల మందిని చూపించుకోవాలని ఉంది. దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం 50 లక్షల కళ్ళద్దాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఎంతో మహత్తరమైన కార్యక్రమం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే 18 సంవత్సరాల నిండిన నుండి అంటే వృద్ధులు కూడా అందరూ చూపెట్టుకోవాలా. बोधन निजामाबाद अहम शाहरा पर तेज रफ्तार आरटीसी बस ने बाइक सवार नौजवानों को टक्कर दी थी। 2 नौजवान शदीद जख्मी, नौजवानों को जिले के सरकारी अस्पताल रवाना किया गया। जिले के सारंगपुर डेयरी के करीब बस का हादसा। तफसीलात के मुताबिक रेंजल मंडल नीला गांव के रहने वाले 2 दोस्त नवाजुद्दीन इरफान नामी
दो दोस्त शॉपिंग मॉल में काम करते थे। वो अपनी बाइक पर नीला से निजामाबाद आ रहे थे कि सामने से आने वाली तेज रफ्तार आरटीसी बस ने उन्हें टक्कर दे दी, जिससे वो टकरा कर गिर पड़े। इस हादसे में नवाजुद्दीन के सीधे पांव की हड्डी निकल गई और इरफान नामी नौजवान को भी पैर पर सख्त चोटें आई। नवाजुद्दीन को मकामियों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल रवाना किया। 6th टाउन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। साटापुर तय बाजारी को दूसरी मर्तबा मुस्तरद करते हुए ख्वाहिशमंदों को तीसरी बार मौका फराहम किया गया। इस माह की 20 तारीख को 50,000 डिपॉजिट के साथ तय बाजारी की बोली में हिस्सा लेने अवाम को मशवरा। सरपंच विकार पाशा का बयान। रेंजर मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत में मंगल के दिन तय बाजारी की दूसरी बार हर्राज बोली लगाई गई, जिसमें तरकारी मवेशी भी शामिल है। एमपीओ गौस मोइन की निगरानी में मकामी सरपंच विकार पाशा की क़यादत में हर्राज बोली में हिस्सा लेने वाले गुत्तेदारों ने अब की बार हर्राज की बोली लगाने पर ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस तय बाजारी के जरिए कम से कम 20 लाख की आमदनी का सरकारी हिदायत पर इस साल गुज़िश्ता साल से कम आमदनी का हर्राज बताया जा रहा। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के हालात में तय बाजारी की 10 लाख में गुत्तेदारों ने बोली लगाई थी, लेकिन इस साल 8,35,000 की बोली दी जा रही। इसीलिए इस हर्राज का आइंदा तीसरी बार इस महीने की 20 तारीख को फिर से हर्राज की बोली प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर एमपीओ गौस मोइनुद्दीन ने इस बात का ऐलान किया। सरपंच विकार पाशा ने बात करते हुए बताया कि सरकारी जानिब से साटापुर की तय बाजारी के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की आमदनी का निशाना बताते हुए सरपंच विकार पाशा ने बात करते हुए बताया कि सरकारी जानिब से साटापुर की तय बाजारी के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की आमदनी का निशाना बनाते हुए सरकारी ऐलान अमल में लाया जा रहा। इसके बजाय कम हर्राज बोली पर यह प्रोग्राम मुस्तरद करते हुए तारीख में तब्दीली लाई गई। ख्वाहिशमंद 50,000 डिपॉजिट के साथ हर्राज में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच लता साइलू, एमपीटीसी अहमद, वार्ड मेंबरान व दीगर मौजूद थे। కార్యాలయంలో నేటి రోజు తై బజార్ వేలం పాట చేయడం జరిగింది। ఈరోజు రెండోసారి ఈరోజు అంటే డబ్బులు అంటే మా గవర్నమెంట్ పరంగా ఎన్ని రావాలో అవి రాలేకపోయినాయి। ఇంకొకసారి మూడోసారి సోమవారం నాడు 20వ తారీఖు నాడు పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు 20వ తారీఖుకి వచ్చి ఈ వేలంలో పాల్గొనాలని కోరుచున్నాను। సంవత్సరం వేలం పాట 8,50,50,000 ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకంటే కరోనా సమయం ఉండే ఎవరు కూడా ముందుకు రాలేదు। ఈసారి 12 లక్షల పైన వస్తేనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది। నమస్కారం। అయితే ఈరోజు సాటాపూర్ గ్రామంలో సాటాపూర్ యొక్క సంత గురించి వేలం వేయడం జరిగింది। ఇదో వేలం రెండో వేలం ఇది ఇప్పటి వరకు। అయితే ఫస్ట్ వేలం इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जिले में दाखिल, कांग्रेस कायदीन का वाराना इस्तकबाल। कांग्रेस की प्रोडक्ट पर बीआरएस का लेवल नाकाबिले कबूल। आरटीसी बस और बाइक का तसादुम, बाइक पर सवार 2 नौजवान शदीद जख्मी, दवाखाने में जेर इलाज। अरसापल्ली का डेयरी फार्म सेंट्रल डिवाइडर की अशद जरूरत। तालीम तरक्की की सीढ़ी, तलबा लगन व मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और आला ओहदों व ऊंचे मकाम तक पहुंचे। एमआईएम कायदीन, तलबा में ऑल इन वन सालारे मिल्लत गाइड्स की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।